हेलो फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं कुछ ऐसे टॉपिक लिए हैं जहां से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हमने क्या क्या लिया है पहले समझ लेते हैं। पहले हमने लिया है अदिश राशि, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी। फिर लिया है सदिश राशि जिसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमने लिया है डिस्टेंस, कहने का मतलब दूरी होता है। फिर हमने लिया है डिस्प्लेसमेंट, कहने का मतलब विस्थापन होता है। क्या होता है दोस्तों? विस्थापन। तो ये विस्थापन है, दूरी है, सदिश राशि है, अदिश राशि है। तो इसे हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और समझते समझते यूं ही हम याद भी कर लेंगे। तो आइए समझते हैं। कहता है अदिश राशि क्या है, तो हम बोलेंगे वह भौतिक राशि जिसमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है। केवल क्या होता है? परिमाण, दिशा नहीं होता है। मतलब अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है? क्या क्या है? द्रव्यमान, आयतन, चाल, कार्य, समय, ऊर्जा। और ये नोट में जो लिखा हुआ है ये एक्सेप्शनल में है, मतलब विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि है। क्या है दोस्तों? अदिश राशि है, याद रखेंगे। क्या क्या है? ध्यान समझिए। कहता है द्रव्यमान, आयतन, चाल। द्रव्यमान, आयतन, चाल, कार्य, ऊर्जा, उसके बाद समय है। द्रव्यमान, आयतन, चाल, ऊर्जा, समय, ठीक है? ये सारे क्या है? अदिश राशि है। फिर क्या है? विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सारे क्या है? अदिश राशि है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है? तो हम बोलेंगे वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। मतलब उसमें क्या था? केवल परिमाण। अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और जो योग के निश्चित नियमों के साथ जोड़ी जाती है, जो योग के निश्चित नियमों के साथ जोड़ी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। याद रखेंगे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। क्या क्या है? वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। याद रखेंगे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। मतलब बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सारे क्या है? सदिश राशि। तो इस सब को छोड़ के जितना भी आएंगे वे सब क्या है? अदिश राशि है। वे सब क्या है दोस्तों? अदिश राशि। तो अदिश राशि कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता रहता है, मतलब याद नहीं आ रहा होता है, तो हम क्या करेंगे? सदिश राशि को याद रखेंगे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, इतना ये चार याद रखें। क्या? बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये चार याद रख लेंगे और सबको भूल जाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। अब देखते हैं दूरी। दूरी कहने का मतलब होता है डिस्टेंस। दूरी कहने का मतलब डिस्टेंस। तो हम कहेंगे किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। मतलब किसी दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, ठीक है? यह एक क्या है? अदिश राशि है। यह एक प्रकार की क्या है? अदिश राशि है। यह सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरी सदैव क्या होती है दोस्तों? धनात्मक होती है। दूरी सदैव क्या होगी? धनात्मक। इसको बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है? फिर आता है विस्थापन। विस्थापन कहने का मतलब एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कहने का मतलब न्यूनतम दूरी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है? कोई क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। तो कोई पूछेगा विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है दोस्तों? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। यह क्या क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। मतलब विस्थापन जो होते हैं वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकते हैं। तो ये टॉपिक्स थे कुछ, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। एक बार चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले विस्थापन को समझते हैं। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम विस्थापन को कहेंगे एक निश्चित दिशा में। विस्थापन को हम कहेंगे एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच तय की गई लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। मतलब एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच तय की गई लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी, मतलब सबसे कम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या है? तो विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन क्या है?
सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य दोनों हो सकता है, ठीक है, तीनों हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये तीनों हो सकते हैं। ये विस्थापन खत्म हो गया। अब बात करते हैं दूरी। किसी दिए गए समय अंतराल में, किसी दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई मान की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तय की गई मान को लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी क्या है? तो दूरी एक प्रकार की अदिश राशि है। दूरी क्या होती है दोस्तों? अदिश राशि होती है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। यह क्या होता है? यह केवल धनात्मक होता है। दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक। तो ये हो गए। अब बात करते हैं सदिश राशि और अदिश राशि में, ठीक है। तो सदिश राशि को समझिए, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को समझिए। कहता है वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दूरी भी होता है, परिमाण भी होता है और दूरी भी होता है, और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं, मतलब वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है? तो हम कहेंगे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। क्या कहेंगे? बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। और उधर सब को छोड़ देते वो सब क्या है? अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या है? तो हम कहेंगे वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहेंगे। बस ये आपका सारा टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए, धन्यवाद।